आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हो? ठीक ठाक, बढ़िया, शानदार। मैं बिल्कुल ठीक ठाक बेटा, एकदम बढ़िया, सब शानदार। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे, ठीक प्रकार से अपनी पढ़ाई को आप अंजाम दे रहे होंगे। ट्रायंगल की थ्योरी बेटा हम लोग पढ़ रहे थे। मेंसुरेशन टॉपिक में आप लोग जानते हैं बच्चों कि ट्रायंगल का हमारे लिए बहुत यूज है। सारी बेटा थ्योरी पहले हम पूरी करेंगे और थ्योरी के बाद उन क्वेश्चंस पे चलेंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आए हुए सवाल है बच्चों, वहां तक की बात हम करेंगे। तो जितना बच्चों आपने कल पढ़ लिया था, मैं उम्मीद करता हूं कि ठीक प्रकार से रिपीट कर लिया होगा। एक बच्चों आपने कल स्केलन ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, जिसका नाम होता है विषम बाहु त्रिभुज। इसका पेरीमीटर, इसका एरिया ज्ञात करने के फॉर्मूले, और आपने ये भी पढ़ लिया कि कभी भी इस ट्रायंगल के बारे में आपको साइन रूल के बारे में क्या होता है पता होना चाहिए, इसकी इन रेडियस क्या होता है पता होना चाहिए, सर्कम रेडियस क्या होता है पता होना चाहिए। देन दोस्तों आपने एक बात और पढ़ी थी, इसका नाम था इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, और इसके भी बच्चों आपने सारे पॉइंट समझ लिए थे। तो एक बार के लिए मैं समबाहु त्रिभुज को ही दोबारा पढ़ता हूं बेटा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का अभी एक पॉइंट आपके लिए बाकी है, और जो पॉइंट मैं आपको अब बताने जा रहा हूं बच्चे, ये पेपर में सटीक रूप से आपको देखने को मिलेगा। ये जो मैं आपको अगला पॉइंट बता रहा हूं ना, ये एग्जैक्ट सवाल मिल जाएगा देखने को। सीजीएल 2023 के पेपर उठा के देख लेना, तुम्हें ये सवाल अगर सेम मिल जाए तो मुझे बताना कि सर बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन क्लास का आ गया, हमें इसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं बेटा, और समबाहु क्या होता है आप सबको पता है, तीनों साइड इस ट्रायंगल की बराबर होती है। सर जिस ट्रायंगल की, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल समबाहु। अगर दोस्तों तीनों भुजाएं बराबर हैं तो जाहिर सी बात है तीनों साइड भी बराबर आएंगी, तीनों साइड भी बराबर आएंगी, और तीनों एंगल भी बराबर आएंगे, 60 60 60। ये जो ट्रायंगल आपके सामने बनाया प्यारा सा, इसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज। जल्दी से बताओ बेटा मुझे, इसका पेरीमीटर कितना होगा? सर पेरीमीटर होगा 3a। सर इसका एरिया कितना होगा? एरिया होगा √3/4a²। सर इसकी हाइट ज्ञात करनी हो, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट होता है √3/2 गुणा में a। यहां दोस्तों a का मतलब साइड से है, a का मतलब भुजा से है। क्लियर? बिल्कुल सही बात। सर इन सब बातों के बाद में आपने एक सुपर रेशो भी करवाया था। सुपर रेशो का मतलब ये होता है कि साइड, हाइट और एरिया, ये बच्चों 2 √3 और √3 में चलता है। अगर मैं कभी साइड का बच्चों k टाइम्स करूंगा तो साइड मान लो 2k हो गई, तो हाइट आपकी √3k बन जाएगी, हाइट भी k टाइम्स होगी, जबकि एरिया बच्चों k² टाइम चलेगा, एरिया आपका √3k² हो जाएगा। हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके अपने सवाल का उत्तर ज्ञात भी कर सकते हैं। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस ज्ञात करनी हो, इन रेडियस मतलब अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/2√3, और सर्कम रेडियस ज्ञात करनी हो तो a/√3 होगा। यहां से आपने r और r का रेशो भी निकाल लिया था, 1:2 इनका रेशो आ गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपके आगे चलकर बहुत काम आती है। सुनो, अब दोस्तों एक बड़ा ही जरूरी कंसेप्ट है, एक आज की क्लास का ये अगला पॉइंट है, इसको आप लोग समझना, तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट सवाल मिलेगा, डायरेक्ट यहां से। क्या पॉइंट है बच्चों? सुनिएगा बच्चों, मैंने आपके सामने एक जानकारी पढ़ी है, मैंने आपके सामने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ये मेरे सामने बच्चों एक राइट एंगल, एक सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी। क्योंकि ये इक्विलेटरल है, इसका मतलब तीनों साइड बराबर है, तीनों एंगल बराबर है, आप जानते हैं दोस्तों। इसके अंदर कोई भी एक बिंदु मान लीजिए, कोई भी मान लो, मैंने यहां मान लिया एक ट्रायंगल ए बी सी के अंदर कहीं भी एक पॉइंट मान लीजिए, कहीं भी, कोई ऐसा विशेष पॉइंट नहीं है, मैं रैंडमली कहीं भी मान लिया। यहां से बच्चों, यहां से इस पॉइंट से अगर मैं तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर डालूं, डाल ही सकते हैं भैया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इस लाइन पे हो गया, और ये इस लाइन पे हो गया। सर ट्रायंगल के अंदर मान लीजिए आपने एक पॉइंट से तीनों भुजाओं पर 3 डाल दिए परपेंडिकुलर, मतलब लंब, ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर। इन परपेंडिकुलर को बच्चे मैं शॉर्ट में आपके सामने P1, P2 और P3 नाम दे देता हूं। अपनी कॉपी में जब नोट्स बनाओगे ये बात नोट कर लेना कि इफ इन एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इफ इन एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल देयर इज अ पॉइंट O कह सकते हैं, पॉइंट नाम दीजिए। 3 परपेंडिकुलर्स आर P1, P2, P3 ऑन 3 साइड्स। तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब P1, P2, P3 होते हैं। तो प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल की जो हाइट आती है ना, हाइट ये होती है
P1 प्लस P2 प्लस P3। ये बात आप लोग लिख लेना बेटा, ट्रायंगल की जो हाइट बनेगी ना, हाइट, ये P1 प्लस P2 प्लस P3 बनेगी, ये ट्रायंगल की हाइट को डिनोट करेगा। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ सकता है कि सर ये बात कैसे हो गई, मतलब आपने हाइट को इसके इक्वल कैसे मान लिया, ये तो पॉइंट कहीं भी माना था। बिल्कुल आपकी बात जायज है बच्चों। देखो अब आपकी बात को स्पष्टीकरण करने के लिए मैं क्या करता हूं बेटा, मैं आपकी बात को सॉल्व करने के लिए ना इसको तीनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देता हूं। ये मिड का पॉइंट आप ओ मान लीजिए। तो पहले बच्चों आपके सामने बताओ, तीन छोटे छोटे ट्रायंगल बन गए बेटा, क्या तीन आपके सामने ट्रायंगल बन गए? आप कहना जी हाँ, तीन ट्रायंगल बन गए। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया बनेगा, ये ट्रायंगल एओसी का एरिया प्लस ट्रायंगल बीओसी का एरिया प्लस ए बी का एरिया बराबर होगा। बिल्कुल तीनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा सर, क्योंकि आपने उसी के तो पार्ट करें। अच्छा, ये जो ट्रायंगल था एबीसी, ये था एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या मैं इसके एरिया को √3/4 ए स्क्वायर कह सकता हूं? आपने कल ये फॉर्मूला साबित किया था। बिल्कुल सर, इसका फॉर्मूला तो यही होता है। अच्छा, एओसी का मतलब क्या होगा? इसका एरिया बनेगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो ए गुना P2 कह सकता हूं, P2, क्योंकि इसका एरिया दोस्तों आधार ए है, ऊंचाई P2 है। बीओसी को देखकर दोस्तों 1/2 गुना ए गुना P1 कह सकते हो, और 1/2 गुना ए गुना P3 कह सकते हो। क्या साथ साथ मुझे बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई बेटा? बिल्कुल सर, ये तो बहुत सिंपल जानकारी चल रही है। हाँ, √3/4 ए स्क्वायर था बराबर, यहां से दोस्तों 1/2 ए कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन ले लीजिए, तो अंदर की बात को थोड़ा सीक्वेंस में लिखने के लिए मैं A1 P1 प्लस P2 प्लस P3 कर दूंगा। हाँ सर, 1/2 ए तो कॉमन निकल जाएगा इसमें से। अच्छा, थोड़ा सा और समझते हैं सर, ए से एक पावर कट गई, 4 से 2 कट गया। इसका मतलब हो गया कि P1 प्लस P2 प्लस P3 जो आ रहा है ना, ये दोस्तों √3/2 ए आ रहा है। और क्या आप जानते हैं बच्चों, ये √3/2 क्या होती है? हाइट ही तो होती है। √3/2 क्या होती है? हाइट होती है सर। √3/2 क्या होती है? हाइट होती है। तो डायरेक्ट आपको हाइट याद करने का फॉर्मूला मिल गया, डायरेक्ट आपको हाइट याद करने का फॉर्मूला मिल गया कि अगर कभी एक मध्य बिंदु से, कोई बिंदु से तीन लंब P1 P2 P3 बनाओगे, तो बेटा हाइट जो बनेगी वो P1 P2 P3 का योग बनेगा, P1 P2 P3 का योग बनेगा। आगे बात समझ में? अच्छा, एक बात मुझे छोटी सी और बताना, अगर मैं कभी ए ज्ञात करना चाहता हूं, ए का मतलब होता है साइड, साइड ज्ञात करना चाहता हूं, तो साइड का फॉर्मूला ये बन सकता है क्या? P1 प्लस P2 प्लस P3 गुणा में 2/√3, गुणा में 2/√3। जी हाँ सर, 2 इधर गुणा कर दीजिए, √3 बटा में आ गया। अच्छा, आप इस ट्रायंगल का एरिया क्या बताओगे? ट्रायंगल ABC का एरिया क्या बताओगे? सर, ट्रायंगल ABC का एरिया होता है √3/4 गुणा ए स्क्वायर। इस चीज का स्क्वायर करूंगा तो P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर बनेगा। सर, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, √3 का स्क्वायर 3 बनेगा। बिल्कुल सर, यहां से बच्चों 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये आपके लिए फाइनल प्रॉपर्टी निकल कर आ गई। P1 P2 P3 तीनों के सम का स्क्वायर कर दीजिए और बटा में √3 कर दीजिए। ऐसा ये है दोस्तों आपके सामने सवाल, इसको आप लोग लिख लेना। और इस पर सवाल कैसा बनेगा मैं तुम्हें अभी बता दूंगा। एक बार इस बात को लिख लेना कि P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर बटा में √3 करके डायरेक्ट आप एरिया ज्ञात कर सकते हैं। ये ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करने की बात होगी, लेकिन विशेष बात ध्यान रखना, मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। दिस कंसेप्ट इज ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर, सीजीएल 2021 के पेपर में एक सवाल दिया था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोस्तों, इसमें एक मध्य कोई बिंदु कहीं भी ले लिया और इससे तीनों डाले गए परपेंडिकुलर एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना बनेगा? तो डायरेक्ट आप बिना पेन उठाए कह सकते हो क्या? सर, हमें याद हो गया x प्लस प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बटा में √3 करना है। बोलो। अच्छा, कोई सवाल तुम्हारे सामने ऐसा भी बन सकता है कि बच्चों इन परपेंडिकुलर का तुम्हें साइज, तुम्हें नाप दे दे, तुम्हें इस परपेंडिकुलर का नाप दे दे कि भैया ये साइड 5 है, ये साइड 4 है और ये साइड 3 है। ये मैंने परपेंडिकुलर के आपको मेजरमेंट दे दिए। क्या तुम अब एरिया ज्ञात कर सकते हो? अब एरिया ज्ञात कर सकते हो? आपने कहा 5 4 9 3 12, सर ये 12 का स्क्वायर बटा में √3 हो गया। सिंपल। अगर मैं थोड़ा इसको काट भी दूं बेटा, तो आपको ये मत पता है ना कि 12 गुणा, इस 12 को मैं 4 गुणा √3 गुणा √3 भी कह सकता हूं, बटा में √3 है, एक बार कट जाएगा तो 48√3 बन गया। ये आपने डायरेक्ट अपना एरिया ज्ञात कर दिया। आ गई बात समझ में? एरिया पता लग जाएगा तो साइड पता लग जाएगी, हाइट पता लग जाएगी, मतलब सब कुछ तुम्हारे लिए ज्ञात करना आसान है, किसी बात में कंफ्यूजन नहीं है।
हर छोटी बड़ी बात को रिलेट करना इजी है, सब चीजों को आपस में कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग। अभिषेक जी कह रहे हैं क्यों, भैया क्यों का मतलब क्या होता है? दो ट्रायंगल बच्चों आपके पूरे हो गए हैं, एक स्केलन हो गया, एक अपना ट्रायंगल हो गया जी इक्विलेटरल। अब बच्चों मैं तीसरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं और ये भी बड़ा सिंपल है। तीसरा ट्रायंगल बच्चों आपके लिए बहुत इजी है, इससे पेपर में बहुत सारे सवाल दिए जाते हैं। इसका नाम है दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है समद्विबाहु। आप हिंदी में अगर नाम समझोगे, देखो कितना आसान है, कितना आसान है बच्चे। आइसोसेलेस का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो साइड बराबर है और तीसरी साइड उनके इक्वल नहीं है। तो दो साइड तो इक्वल है लेकिन तीसरी साइड उनके इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने देखो एक ट्रायंगल बना रहा हूं। अब ये थोड़ी बहुत बेसिक बातें जो ज्योमेट्री की होती हैं उनका भी आपको यूज होना चाहिए। बच्चों मान लो ये वाली साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये साइड बी बनेगी। दो साइड बराबर है बच्चे, दो साइड बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है और बीसी का मेजरमेंट अलग है, इसको मैंने बी लिख दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर बच्चों वो दोनों साइड बराबर हैं तो क्या ये दोनों एंगल भी बराबर आएंगे? अगर ये दोनों साइड बराबर है सर, तो दोनों एंगल भी बराबर आएंगे। ये बेसिक सी ज्योमेट्री होती है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हैं तो उनकी साइड भी इक्वल होती हैं, या साइड अगर इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे, वाइस वर्सा भी। ये बात एकदम करेक्ट होती है, एकदम सही बात होती है। अच्छा आप मुझे सब लोग फटाफट बताओ बेटा, इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका परिमाप कितना होगा, इसका पेरीमीटर कितना होगा? पी का मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर को 2a प्लस बी कह सकते हो? हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं। भाई मैं a प्लस बी करूंगा या 2a प्लस बी करूंगा, बात तो एक ही है ना बेटा, बात तो एक ही है। अच्छा और अगर मैं आपसे इस राइट एंगल, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया पूछूं, एरिया देखो वैसे तो आपने बेटा एरिया बुक्स में पढ़ा होगा, वैसे तो आपने एरिया बुक्स में पढ़ा होगा। बुक्स में आपने एरिया फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा? b बटा 4 अंडर रूट 4a² माइनस b² होता है। ये आपने आज तक पढ़ा होगा कि सर b बटा 4, ये जो कह रहे हैं ना h² बटा 4, बेटा वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, राइट एंगल नहीं है। एरिया आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा b बटा 4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। लेकिन देखो ये बातें हमें समझनी है कि कैसे, मतलब यूं क्यों हो गया, और पेपर में कभी ये फॉर्मूला आपको ट्राई नहीं करना। ये जो चीज है ना, ये एक बार पेपर में डायरेक्ट पूछ ली थी बेटा, एक बार एग्जाम में सवाल आ गया था कि एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड ए है और एक साइड बी है, तो उसका एरिया कितना होगा? तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है b/4 रूट 4a² माइनस b²। लेकिन आपको ये याद नहीं करना, आपको इस बात को समझना है। जब आप समझकर खुद से बनाओगे ना तो आपको ये बात पल्ले पड़ जाएगी। कैसे पता चलेगी? अब देखो गोपाल जी कह रहे हैं मेरी शिफ्ट में था, भैया जो चीज पेपर में आती है वही बता रहा हूं मैं आपको, कोई एक्स्ट्रा अलग बात नहीं बता रहा हूं। सुनो, आपकी क्लास के बच्चे बता रहे हैं, देखो ये चीज पेपर में काम आती है। दोस्तों मेरी बात सुनना, एक ज्योमेट्री का ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझना, कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैं सामने वाले पॉइंट से इस पर बनाऊंगा ना परपेंडिकुलर, अगर 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा तो प्यारे बच्चों ये एंगल का भी, प्यारे बच्चों एंगल का भी बाइसेक्टर करेगा, एंगल के भी दो इक्वल भाग करेगा। कैसे पता करेगा? भाई मेरी बात सुनो, सपोज करो, एक बार कल्पना करो ये एंगल 50 डिग्री का है, तो ये एंगल भी तो 50 डिग्री का होगा। आपने कहा परपेंडिकुलर बनाया है तो ये एंगल 90 होगा। सर 90 50 हो गया 140 है, तो देखो इधर भी 40 है, इधर भी 40 है, क्या बच्चों बताओ एंगल भी बाइसेक्ट हो गया ना, हो गया ना अपने आप। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये बात फिक्स होती है कि वो जो एंगल बनाओगे ना वो सामने वाली साइड को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बच्चों ये बताओ ये साइड भी b/2 बनेगी, ये साइड भी b/2 बनेगी, दोनों साइडें सर आधी आधी बनेंगी। अच्छा अगर तुम परपेंडिकुलर बना रहे हो तो क्या ये हाइट है? क्या ये हाइट है दोस्तों? क्या ये हाइट है? आपने कहा जी हाँ सर ये हाइट है, बिल्कुल सर ये वाली बात हाइट है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। एक कितनी जबरदस्त बात है बेटा, देखो ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। मैं ट्रायंगल बात कर रहा हूं, इस पॉइंट को डी लीजिए, ये पॉइंट डी देना, ट्रायंगल ए बी डी। बच्चों ट्रायंगल ए बी डी, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? हाँ सर राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे इसमें कभी हाइट ज्ञात करनी हो, हाइट ज्ञात करनी हो, ये हाइट ज्ञात करनी हो, तो आप ऐसा करोगे क्या कि a² माइनस b² बटा 4 और इसका रूट ले लोगे। भैया पाइथागोरस जानते हो ना, राइट एंगल ट्रायंगल में ये लाइन ज्ञात करनी है, लंब ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और रूट लोगे। क्या मैं हाइट को लिख सकता हूं बच्चे? क्या मैं हाइट को लिख सकता हूं? 4a² माइनस b², ये पूरा रूट के अंदर ले लो।
4 को बाहर निकालोगे 2 आ जाएगा क्या? ये बात आपको समझ में आई? हाँ। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया कैसे ज्ञात करते हैं? ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करने का एक फॉर्मूला आपने किया था सर, 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट। 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट आपने कल किया था सर। 1/2 रहने दीजिए बेटा, बेस तो पूरा पूरा मैं इसका बी ले रहा हूं ना, बेस तो पूरा पूरा मैं इसका बी ले रहा हूं ना, बी। हाइट आपने अभी अभी ज्ञात करी है बच्चे, हाइट आपने अभी अभी ज्ञात करी है, तो ये अपने सामने हाइट की बात हो गई। तो आपने कहा जी 2 से 2 गुणा करूंगा 4, फॉर्मूला क्या आ गया? b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। इससे पहले आप इस फॉर्मूले को रट रहे थे, लेकिन आज आपको यह पता लगा कि ये फॉर्मूला कैसे निकल कर आता है। जिसने किसी एग्जामिनर ने फॉलो सेट किया है, उसने तुक्के मार के सेट नहीं किया, उसको इसका तरीका पता है, वो इस तरह से ज्ञात कर सकता है। आई बात समझ में? अच्छा, एक और बताओ, एरिया ज्ञात करने का तुम्हें एक और फॉर्मूला भी आता है क्या? 1/2 गुणा, जो तुम्हें दोनों साइड पता है, मान लो a गुणा a, और बीच का एंगल भी पता है, तो भी ज्ञात कर सकते हो क्या? ये साइन वाला तरीका भी पता है ना? अब बच्चा कह रहा है गुरुजी मैं तरीका कब कौन सा लगाऊंगा? भाई डिपेंड करता है सवाल पे। अगर तुम्हें 2 साइड पता है, उनके बीच का कोण पता है, तो तुम ये बी और ए का काम तो कर नहीं पाओगे ना, आपको इस तरीके पे जाना पड़ेगा। अगर आपको साइड पता है तो आप इस पे जाओगे, वो क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से जो तुम्हें एग्जामिनर ने दिया उस डेटा का यूज करके बात बनाओगे। बाकी आइसोसेलेस ट्रायंगल में कभी भी आपको ये बात ज्ञात करनी हो तो आप इससे ज्ञात कर पाओगे, फॉर्मूला समझ लोगे बेटा। अब देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूं भाई साहब, तुम्हें इस बात पे ना कष्ट करने की नीड नहीं है। ये मैंने आपको क्यों बताया है कि बच्चों ने देखो आपको अभी बताया कि पेपर में कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेता है। ऑप्शंस में आपको जानकारियां देकर ना वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी पेपर में सवाल करते समय आपको इसमें पेन उठाने की भी नीड नहीं होती। हाँ बेटा, हीरोन्स का फॉर्मूला तो यूनिवर्सल है, कहीं भी ट्राई कर लोगे बेटा, वो तो यूनिवर्सल बात है, उसको तो कहीं भी ट्राई कर लोगे। उसके लिए तो दुनिया की सब कंसेप्ट अलाउड है। ए बी सी, ये साइड ए है, ये साइड ए है, और ये साइड बी है। बच्चों अगर मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर बना दिया, तो ये परपेंडिकुलर बच्चों बताओ 2 ऐसे ट्रायंगल को जन्म देगा। आप कहना सर ये ट्रायंगल है एबीडी और ये ट्रायंगल है एडीसी। बच्चों ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? मतलब ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सर्वांगसम होंगे क्या? बिल्कुल बताओ, एक जैसे होंगे क्या? आपने कहा जी एक जैसे होंगे। क्यों होंगे भाई? ये कोण थीटा इसमें भी है, ये कोण थीटा इसमें भी है, ये कोण अल्फा इसमें भी है, ये कोण अल्फा इसमें भी है, तो इसका मतलब सारे एंगल भी सेम है। और आपने कहा भुजाएं भी तो सेम है भाई, ये साइड कॉमन है, ये साइड बराबर है, ये साइड भी बराबर है, तो सारे आपके सामने एंगल क्या बन गए? आइसोसेलेस। अब मैं सॉरी चाहता हूं कि इसका मैं ट्रायंगल एबीसी का एरिया ज्ञात करना चाहता हूं, तो क्या इन दोनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ दूं? एबीडी का और ट्रायंगल एडीसी का एरिया जोड़ दूं, आ जाएगा? हाँ, क्योंकि बराबर इसी में। अच्छा, इसका एरिया ज्ञात करना है। एबीडी क्या होगा? 1/2 गुणा आधार। बच्चों इसका आधार बनेगा b/2, और हाइट, इसकी हाइट तो h है। यहां भी दोस्तों 1/2 b/2 और h ही बनेगा। अगर मुझे बताओ मैं इनमें से 1/2 h कॉमन ले लूं, तो 1/2 h कॉमन ले लिया बेटा, तो b/2 और b/2 मिलाकर b बन गया। तो ये बन गया जी 1/2 b गुणा h। ये तुमको पेपर में ट्राई करना है। अगर कभी आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाए, एक आपके सामने कभी भी समद्वि बाहु त्रिभुज आ जाए और एरिया पूछ ले बेटा, तो आप सवाल पता है क्या बनाओगे कि भाई साहब ये जो इसका बेस है ना, बेस, ये जो इसका बेस है, इस बेस का गुणा हाइट से कर देंगे। बेस का गुणा आपने हाइट से कर दिया। अरे दोस्तों, बेस का गुणा हाइट से कर सकते हो ना? आधे ट्रायंगल की बात कर रहे हो, आधे ट्रायंगल की बात कर रहे हो, दोनों का एरिया जोड़ तो सकते ही हो। ये बात तो अब नहीं, हम कब से पढ़ते आए हैं, ये बात तो स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं बच्चे। तो आप इस चीज को सॉल्व करने में बिल्कुल भी पैनिक फील नहीं करेंगे। क्या ये फॉर्मूला आपको समझ में आया? जी देखो, एक बात, इस बात को और समझ लो। मैं तुम्हें इस पर एक एग्जांपल देकर अपनी बात को स्पष्ट कर देता हूं बेटा। मैं तुम्हें इस पर एक एग्जांपल देकर अपनी बात को स्पष्ट कर देता हूं। मेरे सामने एक एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस। ये साइड 15 है, ये साइड 15 है, और ये पूरी साइड बच्चों 16 है। अब कोई तुमसे पूछे कि भैया इसका एरिया ज्ञात करो, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब एरिया ज्ञात करने के लिए कई बच्चे क्या करेंगे, ए और बी का वो फॉर्मूला b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b² करेंगे। मैं चाहता हूं तुम ऐसा काम मत करो, बेटा। तुम डायरेक्ट इस पर बनाओ परपेंडिकुलर, तुम इसकी हाइट बनाओगे।
तो ये 8 8 के पार्ट में टूट गया। बच्चों बताओ 8 8 के पार्ट में टूट गया। अच्छा ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, माफ करना, ये 15 नहीं आएगा, 17 बनेगा यार, ये 15 नहीं बनेगा, बात रूट में चल जाएगी, 17 मानना, 17। अगर बच्चों ये 8 है, ये 8 है, ये 17 है, तो बेस इसका लंब कितना आएगा? 15। हाइट कितनी आ गई? 15। हाइट कितनी आ गई? 15। और अब तुमको एरिया ज्ञात करने के लिए मैं सोचता हूं चिंता करने की नीड नहीं है, ये जानकारी अब आपको पता लग गई। भैया एक बात बताओ, आधे ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधे ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और इसका जब मैं दुगना करूंगा, दुगना तो भैया पता 2 से 2 कट जाना है, 8 गुना 15 आ जाएगा। यानी फ्यूचर के लिए क्या करोगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का। बच्चों इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करोगे, यही तो एरिया का संकेतक है। अरे इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, यही तो एरिया का पॉइंट आ गया ना। अब आपको ना पेपर में सवाल देखते समय कोई लंबे तरीके पर नहीं जाना। तुम क्या करोगे सर, इन दोनों पॉइंट्स पे 15 गुना 8 कर लीजिए, 15 गुना 8 कर लीजिए, अपनी बात को बना पाओगे। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर आपको सवाल समझना है तो इस प्रकार की जानकारी को बना पाओगे बेटा? एक सेकंड का वेट करना। कुछ टाइम पहले अभी एसएससी के पेपर में एक सवाल आया था मेरे पास। प्रीवियस ईयर के पेपर थे, जब मैं उस पेपर को देख रहा था, जब मैं प्रीवियस ईयर को ट्राई कर रहा था ना बच्चे, तो मुझे एक सवाल मिला। सवाल क्या है दोस्तों? अभी ट्रिपलेट के बारे में जानकारी पहले पड़ जाएगी। जिनको 15 समझ में नहीं आ रहा वो थोड़ी देर का वेट कर लो। एक एसएससी के पीवाईक्यू मेंस के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है बच्चों, एक मेंस का पूछा हुआ सवाल है। मैं तुम्हें सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट क्या है बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान देना बच्चों। मेरे पास एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल की जो साइड्स है ना, भुजाएं हैं, वो है 53, 56 और 53। इसका मतलब सर ये एक ट्रायंगल कैसा है? आइसोसेलेस। लिखा नहीं है पर तुम समझ तो गए ना भाई, दो भुजाएं बराबर है, 53 53 और 56 है ना? सही है। अच्छा ये तो हो गया बच्चों। एक अदर ट्रायंगल है बच्चों, एक दूसरा ट्रायंगल है, एक दूसरा और ट्रायंगल दुनिया में है जिसकी भुजाएं क्या है? 53 x 53। एक दुनिया में एक और भी ट्रायंगल है जिसका साइड क्या है, एरिया साइड क्या है बच्चों? 53 x और 53। और ये सवाल में बोला कि भाई साहब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, इन दोनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर है, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है। तो आपको बताना है x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी। और ब्रैकेट में इन्होंने खास लिखकर दिया था कि x इज नॉट इक्वल टू 56। कहीं कोई बच्चा होशियार बनता हो, बोले कि यहां 56 यहाँ 56 तो आएगा सर, वो उन्होंने साफ मना किया बच्चों इस बात के लिए। बाकी ऑप्शन थे देखो 68, ऑप्शन थे 90, ऑप्शन थे आपके पास क्या 72 और 85। ये 4 ऑप्शन थे। तुम जैसे लोग उनको पता है कि आते हैं, उन्होंने 56 उस पर लिख कर दिया था। सवाल समझ में आया तुम्हें बच्चों? मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, मेरे पास ना 2 ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? आइसोसेलेस। और इनमें 53 की साइड बराबर है। तो आपने कहा एरिया बराबर है। अरे भैया एरिया अगर बराबर है तो x का मान नया कैसे आ सकता है? नया आएगा बच्चों, नया आएगा। देखो मैं तुम्हें मान जनरेट करके सिखा रहा हूं, और ये बहुत ही गोल्डन कंसेप्ट है। जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई वो पेपर में इस सवाल को बढ़िया प्रकार से करके आ सकता है, बिना टाइम खर्च करे करके आ सकता है। बच्चों ये मेरे सामने मैंने ट्रायंगल क्रिएट कर लिए, मैंने 2 ट्रायंगल क्रिएट कर लिए। चीजों पर अपनी समझ पैदा करना, उनको रटना मत बेटा। दोनों ही ट्रायंगल बच्चों आइसोसेलेस हैं, ए बी सी। ये ट्रायंगल भी है ए बी सी, इसका नाम कुछ अलग दे लो, नहीं तो बच्चे कोर्ट में क्लेम कर देंगे सर आपने गलत पढ़ा दिया। डी ई एफ मान लो, ठीक है जी। अच्छा 2 साइड तो बराबर है, इसमें साइड 53 है, इसमें साइड 53 है, इसकी भी ये साइड 53 है, इसकी भी साइड 53 है। सर तीसरी भुजा इसमें तो 56 है पूरी भुजा, इसकी थर्ड साइड क्या होगी ये पूछा है। क्या यही सवाल है बच्चों? यही क्वेश्चन है जी हाँ। आपको एक बात शायद याद होगी बेटा कि सर मैंने इस पर बनाया परपेंडिकुलर, इसमें भी बनाया मैंने, इस पे भी बनाया मैंने। ये दोस्तों 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर ये 56 था तो 28 28 के पार्ट में टूटेगा क्या? 28 28 के पार्ट में टूटेगा क्या? और तुम्हें बच्चों अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसका परपेंडिकुलर आएगा 45। 45 कैसे आएगा?
भैया ये 53 के स्क्वायर में से तुम 28 का स्क्वायर घटाओगे और रूट लोगे ना, तो पाइथागोरस से 45 आएगा। मैं तुम्हें ज्ञात करके बता रहा हूं। 3 ज्यादा है, 3 जोड़ोगे तो ये बनेगा 2809 माइनस ये बनेगा 784। डिफरेंस लोगे बच्चे तो 20-25 आएगा, और ये कहानी अगर जोड़ोगे तो 45 आएगा। ये बात तुम्हें इतनी समझ में आई? ये सब तुम्हें ट्रिपलेट लिखवा दूंगा मैं आगे चलकर, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, समझो। अच्छा, नीचे वाले ट्रायंगल का भी एरिया सेम करना है। नीचे वाले ट्रायंगल का भी एरिया सेम करना है। क्या तुम्हें पता है एरिया तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आता है? सर एरिया तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आता है, एरिया तो इन दोनों का गुणा करके आता है। अभी तो मैंने बताया था कि एरिया ज्ञात कैसे करते हैं, हाइट को और आधी लाइन को गुणा करते हैं तो एरिया आ जाता है ना। तो भैया मैं ये भी तो कह सकता हूं, इसमें 28 यहां मान लेता हूं, 45 यहां मान लेता हूं। भाई मुझे तो एरिया इक्वल करना है, मुझे तो एरिया इक्वल करना है। मैं अपनी मर्जी से कह सकता हूं ना सर, ये अगर मैं 28 यहां मान लूंगा, 45 यहां मान लूंगा, बच्चों इसका इसका एरिया इक्वल हो गया ना, इक्वल हो गया ना। अब इसकी साइड देखो, अब तीसरी भुजा कितनी हो सकती है? 90। ये सवाल बनते हैं पेपर में। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, लेकिन जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता है, जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता है कि भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर मैं बेस को और हाइट को ऐसे आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं, एरिया पे फर्क नहीं पड़ता है, एरिया हमारे काउंट हो जाता है, एरिया की बात पता लग जाती है। क्या अगर कभी ऐसा सवाल आपको फ्यूचर में मिले तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे बच्चों? ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है ना, इसको आप लोग लिख लेना, और लिखना बच्चों अपने शब्दों में। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, तुम क्लास को जब एक बार रिपीट मोड पर देखोगे, दोहरान तुम क्लास का खुद से करोगे ना, तो और ट्रांसपेरेंसी आएगी कि मैं तुम्हें कहना क्या चाहता हूं। मैं तुम्हें कहना क्या चाहता हूं बच्चे, ये 2 क्लास है आज और कल की। कल मतलब यस्टरडे, और ओहो जीत भाई साहब, मेरे को पता नहीं था भाई साहब, मैं भूल गया, माफ करना भाई, माफ करना। तो भाई मेरी बात को समझो, आपके सामने जो बात चल रही है ना, आपके सामने जो पॉइंट चल रहा है, आपने कहा सर मैं इस जानकारी को समझने का प्रयास करता हूं, तो इनमें हाइट और ये बेस को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब इसी बात पर आपने एक और सवाल करते हैं। मैं तुम्हें एक और बात बता रहा हूं, ये ज्ञान मत दिया करो साथ में एग्जाम्पल करवाना है कि नहीं करवाना, मैं जानता हूं अनुजीत भाई, तू चिंता मत कर। मैं तुम्हारे मन में मैथ की समझ पैदा करना चाहता हूं। अरे तुमको आज पढ़ाया हुआ अगर शाम तक याद नहीं रहेगा, आज तुमको कोई काम करवाया हुआ अगर शाम तक याद नहीं रहेगा, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम आने वाले 6 महीने बाद एग्जाम दोगे, तुम्हें याद रहेगा? चीजों को 2 बार समझो। एग्जाम्पल तुम्हें इतने मिलेंगे, ट्रायंगल पे तुम्हें करने को इतने सवाल मिलेंगे, तुम दुनिया घूम लेना, किसी क्लास में पढ़ लेना, उतने सवाल किसी ने करवाए हो तो मुझे बता देना आके। बच्चों ये 2 ट्रायंगल हैं आइसोसेलेस, बात को ध्यान से समझना, घबराने की बात नहीं है। ये पूरी लाइन है बच्चों 14। इसकी लाइन क्या हो सकती है? जब उनका एरिया बराबर है, जब उनका एरिया बराबर है। लेकिन मैं कह दूंगा इस सवाल में उत्तर 14 नहीं है, 14 के अलावा उत्तर ज्ञात करना है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? सारी दुनिया बता रही है 48 है। ये वो बच्चे आंसर दे रहे हैं जो बात को समझ रहे हैं। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बच्चों आपको ट्रिपलेट के बारे में जानकारी है। आपने कहा सर बिल्कुल मैंने परपेंडिकुलर बनाया, इधर भी और इधर भी बना दिया। सर ये लाइन 14 थी तो ये 7 बन गया और ये 24 बन गया। और ट्रायंगल का एरिया 24 गुणा 7 168 होता है। सर 168 एरिया यहां भी साबित करना है, तो मैं 24 और 7 को ऐसे भी तो कर सकता हूं सर। ऐसा करके मेरा एरिया तो सेम ही रहेगा, मेरा एरिया तो सेम ही रहेगा। तो ये 24 तो ये 24, पूरी लाइन 48 आ गई। क्या ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है आइसोसेलेस ट्रायंगल का आपकी समझ में आ गया, आपके पल्ले पड़ गया दोस्तों? और जितनी चीजें बना रहा हूं, ये जो थ्योरम्स है ना, थ्योरम्स बेटा इनके नोट्स जरूर बनाने हैं। व्हाट आर ट्रिपलेट्स, वेयर कैन आई स्टडी? यू कैन स्टडी इन 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है बच्चों जो ट्रायंगल का बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर सवाल मतलब आपको सिर्फ मेंसुरेशन में नहीं, ज्योमेट्री में भी बहुत मिलते हैं। इस पर सवाल बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी इस पर टिकी है, त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट सारे इस पर आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में सब चीजें आपको यहां काम आती हैं बच्चों। अभिनव भैया, अभिनव तुम्हारे सामने खाना पड़ा है, थाली के अंदर रोटी रखी हुई है, तो तुम्हें ऐसे बताना पड़ता है क्या कि इसको सर पहले ऐसे बाइट तोड़नी पड़ती है, फिर ऐसे सब्जी लगानी पड़ती है, फिर खाना पड़ता है? दिमाग अपने आप चल जाता है या कोई बताता है तुम्हें आकर? हर चीज को इतना इजी एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुम्हें 2 और 2 4 होते हैं लिख के बताऊंगा। अपना दिमाग चलाने का प्रयास करो, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो। अभी आप कह रहे हैं कि कब फॉर्मूला कौन सा लगाना है ये समझ नहीं आ रहा।
गणित यही तो है, गणित यही तो है। मैं तुम्हें आज क्या कर रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि भैया किस प्रकार के ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट क्या है। फिर मैं आपको यह कह रहा हूं कि 2 बार आप इन चीजों को घर से पढ़ना, 2 बार इन बातों को ठीक से रिपीट करना और अपने नोट्स बनाना। जब तुम नोट्स बनाओगे, जब तुम ठीक से काम करोगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर आप सवाल करना। अगर तुमने थ्योरम सारी पढ़ रखी है ना, तुम्हारे सवाल जाएंगे गोली की चोट से, तुम्हारे सवाल जाएंगे गोली की चोट से। तुम्हें पता लगेगा अरे वाह, क्लास पढ़ी थी, इसका बेनिफिट हो गया, इसका मजा आने लग गया। पेपर में सवाल कैसा आएगा ये तुम और मैं नहीं जानते हैं बच्चे। वहां तुम्हारा सेंस ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन को पढ़कर तुम समझ पाओ, अच्छा इसमें ये करना है, तो वहां वो काम कर पाओ, वो घर पे भी करना है। अभी थोड़ा टाइम तो दो पढ़ने का। बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है। दिस एंगल इज पोजर, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड योर ट्रायंगल नेम इज ABC। सुनिए, अगर बच्चों मैं इस थीटा कोण की बात करता हूं ना, थीटा, ये थीटा कोण है, तो इसके सामने की भुजा, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। हिंदी में इसे बोलते हैं बच्चों लंब, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। मैंने P लिख कर दे दिया, P का मतलब है परपेंडिकुलर। जहां ये थीटा कोण बना है, इसका मतलब होता है बच्चों बेस, हिंदी में इसे बोलते हैं आधार। और 90 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, इसका नाम होता है हाइपोटेनियस, या बच्चों हम इसे बोलते हैं कर्ण। हमारे सिलेबस में सबसे इजी बात बच्चों आपने पढ़ी होगी, एक गणितज्ञ बाबा थे पाइथागोरस। इन्होंने एक प्रमेय दे दी, बाबा पाइथागोरस थे, इन्होंने एक प्रमेय दे दी। क्या बोला? इन्होंने कहा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। कि अगर आप किसी भी समकोण त्रिभुज की बात करोगे तो कर्ण का जो स्क्वायर बनेगा बच्चे, वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर बनेगा। ये लंब और आधार के कर्ण के स्क्वायर के इक्वल बनता है। क्या बहुत सिंपल सी बात है, आप ये बात जानते हैं। अच्छा सर, इसमें अगर कभी मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर ज्ञात करना हो, अगर मुझे कभी इसका पेरीमीटर ज्ञात करना हो, अगर कभी मुझे परिमाप ज्ञात करना हो, तो क्या आप इसमें P + B + H कह सकते हो? भाई तीनों को जोड़ना ही है, तीनों को जोड़ना ही है। पेरीमीटर प्लस P + B + H होता है। जी हाँ सर, अगर कभी इसका एरिया ज्ञात करना हो, अगर कभी इसका एरिया ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, अगर इसका एरिया ज्ञात करना हो, एरिया होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो B गुणा P कह सकता हूं। अरे तेरे किस बात का प्रूफ चाहिए तेरे को वरिंदर? किस बात का प्रूफ चाहिए तेरे को? ये पाइथागोरस को साबित करना है क्या? है पाइथागोरस को साबित करना है क्या? तू पढ़ लिया भाई, तू पढ़ लिया, तू पढ़ लिया। कह रहा पाइथागोरस को साबित करके बताओ। हो गया कामयाब भाई, ये लोग बधाई दो इसको। कह रहा पाइथागोरस को साबित करके बताओ। एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये एरिया ज्ञात करने की बात हो गई। राइट एंगल ट्रायंगल में या तो आपसे पूछेगा एरिया, या दोस्तों आपको पूछेगा पेरीमीटर। दोनों चीजों को आपने ज्ञात करना है, दोनों बातों को आपने समझना है। अब दोस्तों इससे अगली बात क्या है ना, राइट एंगल ट्रायंगल पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, वो बनते हैं इन रेडियस के। अब आपके मन में एक बात आएगी, सर आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल में इन रेडियस नहीं बताया। बेटा वो बताया इसलिए नहीं क्योंकि आपने इन रेडियस का यूनिवर्सल फॉर्मूला ज्ञात कर रखा है। इन रेडियस का तुमने एक यूनिवर्सल फॉर्मूला ज्ञात कर रखा है, जो मैंने आपको बताया था अंतः त्रिज्या का कॉमन फॉर्मूला, जो हर एक सवाल पे काम करेगा, डेल्टा/S। यही लगाना है आपको। लेकिन उसमें अब मैंने आपको एरिया ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक बता दी, तो इसके आधार पे आप इससे इजीली ज्ञात कर पाओगे। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल की, आज मैं बात कर रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल की। ये अमरिंदर वही बालक है जो अभी कह रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी सी बात इसको मैंने बताई और ये कह रहा समझ नहीं आ रहा। अब इसको कह रहा है कि मुझे प्रूफ चाहिए हर बात का। सर हर बात के सबूत नहीं मांगने चाहिए भाई। सुनो बेटा, तुम्हारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। बच्चों आपने इसके अंदर एक सर्किल फिट कर दिया, आपने इसके अंदर एक सर्किल फिट कर दिया।
जो इसकी तीनों साइड को टच कर रहा है, तीनों साइड को टच कर रहा है, ये इसका केंद्र है O। प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ, अगर मैं इस दूरी की बात करूंगा, इस दूरी की, तो बच्चों क्या ये दूरी R होगी? क्या ये दूरी R होगी, रेडियस? हाँ। अच्छा, ये रेडियस ज्ञात करने का फॉर्मूला बताओ सर। सुनो मेरी बात, तो मैं समझा रहा हूं, मैं बात तुम्हारे दिमाग में डाल रहा हूं। बच्चों ये भी रेडियस है, ये भी क्या R होगी क्या? हाँ। अच्छा, तुम्हें एक बात पता है कि ये पूरी लाइन को मैंने मान लिया परपेंडिकुलर, ये पूरी लाइन को मैंने मान लिया बेस, और ये पूरी बात को मैंने मान लिया हाइपोटेन्यूस। एक प्यारे बच्चों बड़ी छोटी सी बड़ी प्यारी सी बात है। बात क्या है ना कि अगर मान लो आपके सामने कोई सर्किल है, आपके सामने कोई सर्किल है, आपके सामने कोई सर्किल है, यहां पर एक पॉइंट था P। बच्चों P से अगर मैं इस पर दो बनाऊंगा टेंजेंट, दो बनाऊंगा स्पर्श रेखाएं, तो दोनों की लंबाई हमेशा बराबर होती है। किसी बाह्य बिंदु से एक सर्किल पर बनाई गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। अपने इस सवाल पे आओ बच्चे। ये आपको पता है साइड R है, ये कोण 90 डिग्री का था। क्या कोने में एक छोटा सा स्क्वायर बन गया? क्या कोने में एक छोटा सा ये स्क्वायर बन गया? आपने कहा सर ये इतनी सी लाइन भी R बनेगी, सर ये इतनी सी लाइन भी R बनेगी। सही बात। सर ये जो लाइन बच गई वो B माइनस R बनेगी। ये जो ऊपर की लाइन बच गई सर, ये P माइनस R बनेगी। अच्छा, ये पॉइंट सर्किल पे देखो, A से दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं बच्चों, ये इतनी सी लाइन बनेगी, वो P माइनस R बनेगी, यहां तक की लाइन, और यहां से आगे की लाइन बनेगी वो B माइनस R बनेगी। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं क्या बन रही हैं? बराबर। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ एक ध्यान से, इस पूरी लाइन का, इस पूरी लाइन का मतलब है वो H होता है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं सर P माइनस R प्लस B माइनस R जो है ना, वो हाइपोटेनियस के बराबर है, ये हाइपोटेनियस के बराबर है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना P प्लस B माइनस H बराबर क्या हो गया? 2R। अगर आपको इन रेडियस याद करनी है तो P प्लस B माइनस H बटा 2 कर दीजिए। ये डायरेक्ट तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, ये डायरेक्ट तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। आपने किताबों में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने इस फॉर्मूले को समझा होगा कैसे बना। अब मैंने आपको ये ड्राइव करके बताया है कि भैया ये फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट ये है, ऐसे ये फॉर्मूला निकल कर आया था। किसी बच्चे को ये समझने में दिक्कत हो रही हो, क्लास को 2 बार देखना, आपको ये 2 बार ट्राई करनी है। लेकिन अभी अभी के लिए आप इस बात को समझेंगे तो ये आपके लिए कंफर्टेबल याद कर लेना कि इन रेडियस याद करनी है तो P प्लस B माइनस H बटा 2 कर देना, P प्लस B माइनस H बटा 2 कर देना। एक एक बात आपके लिए इतनी क्लियर है बेटा? गौरव कह रहे जी हाइपोटेनियस पे P माइनस R कैसे मान लिया? अमरिंदर भैया कभी शीट नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, 10 साल बाद भी नहीं मिलेगी, ठीक है? अभी चल रहा है, उसको पढ़ लेना यार। ये तुम्हारे सामने ए बिंदु है, ए से तुम्हारे सामने चल रही हैं दो स्पर्श रेखाएं, तो क्या इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर नहीं आएगी क्या? ये लाइन P माइनस R है, ये भी P माइनस R बनेगी। इस बिंदु से दो चल रही हैं स्पर्श रेखाएं, एक B माइनस R, B माइनस R, दोनों की लंबाई बराबर ही होगी। कभी भी एक, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अबे गजब के पागल आदमी है यार, इन्हें कौन समझाए मूर्खों को यार, इन पागलों को कौन समझाए रे भगवान, ईश्वर बचाए मुझे इनसे यार। ये तुम्हारे सामने 8, 6, 10 है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया। मैंने कहा अगर तुम्हें इसकी इन रेडियस याद करनी है तो 8, 6, 14 माइनस 10 करना 4, 2 का भाग देना 2 आएगा। कह रहा नहीं इस फॉर्मूले से उत्तर नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा, तू नालायक हो गया है भाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, सेमी पेरीमीटर 8, 6, 14 और 10 24, 24 का आधा 12, ये पूरा पूरा कट गया 4 बार, 24/12 कितना 2 आएगा। पर इसमें पहले तुम्हें एरिया ज्ञात करना है, सेमी पेरीमीटर ज्ञात करना है। क्या इससे उत्तर बहुत जल्दी नहीं आ जाएगा? तो इतना याद क्यों करें, मत कर सौरभ भाई, क्लास छोड़ दे, जाके सो जा भाई, जाके सो जा। कहता मैं इतना याद क्यों करूं, तू तो याद कुछ भी नहीं करेगा, मैं जानता हूं, तेरा पढ़ने का लक्षण ही नहीं है भाई। सर्कम रेडियस इसे बोलते हैं परित्रिज्या। 2-3 लोग क्लास में ना ऐसे नालायक मिल जाते हैं बच्चे, तो पूरे मतलब ना एफिशिएंसी का नाश हो जाता है। कोई आदमी ढंग से पढ़ने के बारे में सोचता है, पढ़ाने के बारे में सोचता है, और 2-3 लोग ऐसे मिल जाते हैं ना दोस्तों, मैं सही कह रहा हूं, मतलब ना पूरे बैच का
नाश हो जाता है। ये जो चीजें होती हैं मतलब अंडरस्टैंडिंग वाली होती हैं, पर ये नालायक लोग कभी इस बात को समझ नहीं पाते कि इनका क्या यूज है, इनका क्या मतलब है। आप इसकी बात देख रहे हो, कह रहा मैं इसे क्यों याद करूं। मत कर भाई, तुझे किसने बोला तू याद कर। बेटा ये आपके परिवर्त का केंद्र है, परिवर्त का केंद्र है। आप जरा मेरी बात को गौर से समझोगे तो तुम्हें पता लग रहा है क्या कि परिकेंद्र से ये केंद्र है, यहां से तीनों वर्टेक्स इक्वल दूरी पर होते हैं, यानी ये दूरी जितनी है उतनी ये दूरी है क्या बच्चों? अरे ओ ए और ओ सी क्या दोनों बराबर हैं क्या? ओ ए ओ सी दोनों बराबर हैं क्या? जी हां। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी कह सकता हूं क्या हाइपोटेनियस का हाफ है, ये भी हाइपोटेनियस का हाफ है। भैया ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल का कर्ण ही तो था। तो अगर आपको सर्कम रेडियस ज्ञात करनी होगी तो डायरेक्ट हाइपोटेनियस बटा 2 कर दीजिए, डायरेक्ट हाइपोटेनियस के बटा 2 कर दीजिए। अब तुम्हें कुछ करने की नीड नहीं है, अब तुम्हें कुछ करने की नीड नहीं है। आपको सिंपल सी बात है, नहीं पंकज ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होगा वो हमेशा इसके हाइपोटेनियस पे लाई करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल के कर्ण पे लाई करेगा। आपने कहा सर आपने भी तो इसका फॉर्मूला बताया था। भैया मैंने फॉर्मूला ये वाला बताया था, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इससे ज्ञात करोगे क्या करोगे, तीनों भुजाओं का गुणा करोगे, बटा में 4 गुना एरिया करोगे। क्या उसके ये आसान नहीं है? क्या उससे ये आसान नहीं है कि आपने कहा सर्कम रेडियस कितनी आएगी, हाइपोटेनियस का आधा बनेगा सर। अगर मान लो मेरे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, सवाल पता है कैसा बनेगा पेपर में? ऐसा बनेगा 8 6 10 है। आपसे पेपर पूछेगा आर और आर का रेशो बताओ। पेपर में सवाल ये बनेगा दोस्त, पेपर में सवाल ऐसा बनता है, आर और आर का रेशो बताना है। अब तुम अगर समझदार बच्चे हो, तुम पेपर में ढंग से काम करके जा रखे हो, 8 + 6 - 10/2 और ये बनेगा 10/2। 14 में से 10 गए, 4 2 आ गया और 2:5 आ गया। ये तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया, ये तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। इतनी सी देर में सॉल्व कर लोगे और कहा तुम पूरी बात को लिखकर लंबे तरीके में करोगे और फिर नालायक कहेंगे मैं इसे क्यों करूं। आ रही है बात समझ में? हाँ एक सिंपल सी बात है बच्चे, बहुत सिंपल जानकारी है, इस पर तुम्हें ज्यादा कोई माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। कोई ब्रेक नहीं अंशिका, पढ़ते जाओ लगातार। तुम तो सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, मैं जब ब्रेक नहीं रहा हूं तुम काय ले रहे हो। सर्कम रेडियस की तुमको बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है, एक बात और सुनते हैं, एक बात और सुनते हैं बच्चों। अभी मैं आपके सामने एक ऐसा ट्रायंगल बना रहा हूं जो आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है। तुम्हें एक खास बात मैं और बता रहा हूं, हालांकि जो बच्चा क्लास पढ़ रहा है ना उसके लिए बात है, बाकी जो ये नालायक 2-4 बच्चे फालतू वाले इनको हटाओ। तो बाकी बच्चों मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा ना, पीडीएफ जो पीडीएफ दूंगा उसमें क्वेश्चंस भी इसी ऑर्डर में होंगे कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन मिलेंगे आपको स्केलेन ट्रायंगल के, उसके जस्ट बाद में आपको सवाल मिल जाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के, उसके जस्ट बाद में आपको सवाल मिल जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल के, सॉरी आइसोसेलेस के, उसके बाद में राइट एंगल ट्रायंगल के, राइट एंगल के बाद में आइसोसेलेस के, ताकि एक एक थ्योरम को खुद से करते जाओ, खुद से बातें बढ़ती जाएंगी, खुद से बातें होती जाएंगी। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, बच्चे क्या कभी कोई राइट एंगल ट्रायंगल समकोण समद्विबाहु भी हो सकता है क्या? क्या कोई समकोण त्रिभुज समद्विबाहु भी हो सकता है? जी हां सर हो सकता है। और इसमें जो इक्वल वाली साइड होंगी, इसमें जो इक्वल वाली साइड होंगी ये वाली, देखो ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल 45 के बनने चाहिए सर, क्योंकि आपने इन दोनों साइड को इक्वल साबित करना है, चूंकि आपने इन दोनों साइड को इक्वल साबित करना है सर, आपने इन दोनों साइड को बराबर बताना है, यही तो होता है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर इस लाइन का मतलब ए है, इसका मतलब भी ए है, तो प्यारे बच्चों ये वाली साइड क्या √2a आएगी? √2 कैसे आएगी तुम्हें पता है ना? पता है ना बेटा? अरे पाइथागोरस है भाई, पाइथागोरस है, a² + a² करेंगे और कर्ण के लिए इसका रूट कर लेंगे, √2a² कर लेंगे, यानी ये 2a आ गया, खत्म। अच्छा आप मुझे बताओ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा? बच्चे इसका परिमाप कितना होगा? परिमाप सर आप कहना a + √2a होगा, तो मैं ये कह सकता हूं क्या, अगर मैं a कॉमन ले लूंगा तो 2 + √2 होगा। कभी कोई आपसे सेमी पेरीमीटर का, सॉरी माफ कीजिए, पेरीमीटर की बात पूछे तो आप कहना जी a गुणा में 2 + √2, 2 + √2।
कई बार पेपर में सवाल बना, अभी लास्ट ईयर सीजीएल 22 में क्वेश्चन आया था, उसमें एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दिया था और उसका सवाल में ना पेरीमीटर दिया था बच्चे 8 गुना 2 √2 और आपसे इसका एरिया पूछा था, एरिया पूछा था। तो आप समझ गए ना, इस बात को देखते ही समझ में आ गया ना, ये 8 रहा होगा, ये 8 रहा होगा, ये 8 √2 होगा। एरिया कितना रहा होगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो बेटा 64 का आधा करोगे 32 एरिया आ गया। ऐसे फास्ट करने की बात की बात है, लेकिन दोस्तों अभी तो बातें समझ में आनी चाहिए, अभी तो खेल वो चल रहा है। पर आपने कहा इसका एरिया भी ज्ञात करने की कोई विद्या है क्या? हाँ, एरिया आता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई ए स्क्वायर। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये भी तो आ सकता है, ये भी तो आ सकता है। आपने कहा सर हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस है, ये √2a होता है। अगर मैं a की जगह पे h/√2 लिख दूं बेटा, तो आप एक नया फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हो क्या, कि h²/2 यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बटा में 4। पेपर में ऐसा सवाल आएगा कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेनियस 10 मीटर का है, तो आप बताओ इसका एरिया कितना होगा। तो लोग बाग क्या करेंगे, 10 से पहले साइड निकालेंगे। आप साइड मत निकालना, आप 100/4 करना, 25 टिक करके आगे बढ़ जाना, मंद मंद मुस्कुराना, तुम जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा। जैसे मेरी बात को समझो, तुम्हारे सामने ये सवाल है। अब मैंने तुमको दोस्तों ये बताया, हालांकि मैं तो तुम्हें इसका तरीका बता रहा हूं, लेकिन कई कई लोग बोलेंगे कि मैं इनको क्यों याद करूं। ऐसे नमूने भी हैं क्लास में जो कॉन्सेप्ट की कदर ना करके बोलेंगे मैं इसे क्यों याद करूं। ये 10 है बच्चों, ये 10 है। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, इन साइड को पहले ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं जी 10/√2 करेंगे, 10/√2 करेंगे, सर एरिया ज्ञात करना है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ऐसे करके ज्ञात करते हैं। मैं कहता हूं तुम्हें साइड पर जाने की नीड नहीं है रे, तुम्हें साइड पर जाने की नीड नहीं है, तुम्हें एरिया ज्ञात करना है ना। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बटा में 4 कर दीजिए, 100/4 मतलब 25 आंसर बन गया। ये बात आपको समझ में आई क्या? क्लियर होगी बात? अच्छा बच्चों, अब बात आती है ट्रिपलेट्स की। कई बच्चों को चिंता थी ट्रिपलेट के बारे में, हम ट्रिपलेट पे चर्चा करेंगे बच्चों, ट्रिपलेट पे चर्चा करेंगे अभी आपके साथ में। बस उसके बाद मैं आपको दूंगा एक ऐसा शानदार चीज, एक गजब का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उसके बाद में। वो कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया ना दोस्तों, बहुत कुछ आपके लिए इजी बन जाएगा। लेकिन पहले मैं वार्निंग दे रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूं ना, वो आधी क्लास को समझ में नहीं आएगा। पता है क्यों नहीं आएगा? वो ढंग से बात नहीं सुनेंगे, कमेंट करने पर फोकस करेंगे, उनके बात पल्ले नहीं पड़ेगी। तो जो बच्चा ठीक प्रकार से बात को समझेगा उसी को पल्ले पड़ेगी, जिसका ध्यान पूरा क्लास में होगा वही बालक मेरी बात को कैच कर पाएगा। तो वो बात करेंगे 5 मिनट के बाद में। 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। क्लास आपकी आज चलेगी 6:45 तक कम से कम। बाकी प्रभु इच्छा हुई तो 5-10 मिनट का और गेम खींच लेंगे, पर कम से कम इतनी तो है ही बच्चों, क्लास पढ़ाने में मजा आता है मुझे, तो एक्स्ट्रा कर रहा हूं, दिक्कत नहीं है। ठीक है, सी यू आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक।
हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। राइट एंगल ट्रायंगल की आप लोग बात कर रहे थे। राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर काफी एक्साइटेड थे, काफी चीजें आपने पढ़ी। बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम जो आपने पढ़ी ना, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये चीज ना हर एक नंबर पे सेटिस्फाइड नहीं होती है। जैसे मैं 1 का स्क्वायर जोड़ूंगा, 2 का स्क्वायर जोड़ूंगा तो 5 बन जाएगा। अब वो √5 का स्क्वायर है, √5 कोई वैल्यू इंटीजर नहीं है। तो ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट का मान होता है बच्चे जिसमें ये इंटीजर वैल्यू को सेटिस्फाइड करे। ऐसे इंटीजर वैल्यू जहां पर ये वैल्यू सेटिस्फाइड करती है उसे हम बोलते हैं बेटा ट्रिपलेट्स। जैसे 3, 4 और 5। देखो 3 का, 4 का और 5 का, बच्चों 3 का स्क्वायर जोड़ोगे 9, 4 का 16, ये 25 हो गया, 5 के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये जो वैल्यू आती है ना, इन्हें हम बोलते हैं ट्रिपलेट्स। जैसे मैं इसका कोई मल्टीपल कर दूं 6, 8, 10, तो ये भी ट्रिपलेट को फॉलो करेगा। इनका कोई भी मल्टीपल है वो ट्रिपलेट को फॉलो करेगा। जैसे 12, 5, 13, जैसे 15, 8, 17, जैसे 24, 7, 25, जैसे 24, 10, 26, 40, 9, 41। ये स्क्वायर नंबर का यूज करके बनाए गए हैं और कोई इनका अलग तरीका नहीं है। हालांकि ये कैसे काउंट होते हैं, ये कैसे काउंट करने हैं, ये काउंट करने का तरीका भी होता है, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा, वो भी सिखा दूंगा, चिंता की बात नहीं है। अरे 3, 4, 5 हो गया, 40, 9, 41 के बाद बच्चों 60, 11, 61। ये कुछ ऐसे ट्रिपलेट है जो एग्जामिनर बहुत यूज करता है। ये पुराने हैं, ये पुराने हैं बच्चों, इनका एग्जामिनर यूज करता आया है सदियों से। 12, 35 और 37। अब 12 का स्क्वायर जोड़ोगे 144, 35 का स्क्वायर जोड़ोगे 1225, ये बनेगा दोस्तों 1369, जो कि 37 के स्क्वायर के इक्वल होता है। ऐसे ट्रिपलेट बच्चों और भी होते हैं, जैसे 28, 45 और 53। जो अपना आज एक सवाल हुआ था, हमने बच्चों आज एक सवाल तुम्हें बताया था, क्या उसमें ये ट्रिपलेट काम आया था? क्या उसमें ये यूज हुआ था? तो ऐसे ना सवालों के बीच में इनका यूज होगा। अगर आपने घर पे पढ़ रखे हैं, आपने घर पे याद कर रखे हैं, तो पेपर में तुरंत इनको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने घर पे इनको याद नहीं कर रखा तो पेपर में जाकर पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर करने के बाद दोस्तों आप इन पे काउंट करोगे तो उसमें थोड़ा वक्त आपका लग जाएगा। लेकिन अगर याद कर रखा है तो जल्दी में क्विकली कर पाओगे, जल्दी से इन पर काम कर पाओगे। ऐसे बहुत होते हैं बच्चे, बहुत होते हैं। 13, 84, 85, 39, 80, 89, 65, 72, 97। देखो ये सारे तुम्हें याद भी नहीं होंगे, ये सारे तुम्हें ऐसे याद भी नहीं होंगे, लेकिन अगर इनको आपने 2-4 बार लिख लिया, अगर इनको 2-4 बार यूज कर लिया ना, तो आपके धीमे धीमे दिमाग में सेव होने लगेंगे। अगर कोई सोचे कि एक दिन में मैं सारे याद कर लूंगा तो संभव नहीं है। आप तरीके से 2-4 बार इनको लिखना। जैसे 33 का स्क्वायर क्या होता है लिखना, 56 का स्क्वायर लिखना, इनको जोड़ना। तो ऐसे करके ना आप इन स्क्वायर को याद कर पाओगे। एक दिन में याद हो जाएंगे बच्चों, ऐसी कोई गणित नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन तरीके में पढ़ के आप इनको याद कर सकते हो। और एक और लिख लो, 36, 77, 85। ये ट्रिपलेट्स होते हैं। हम आगे चलकर थोड़ी क्लास के बाद में जब थोड़ा और आगे चल रहे होंगे तब आपको ये नोट भी करवा देंगे, इनको काउंट करने का तरीका भी आ जाएगा कि सर ये कैसे बनते हैं, इनको ज्ञात करने का मेथड क्या है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक बार आपको ये बातें लिखनी पड़ेंगी, एक बार ये काउंट करने पड़ेंगे। क्या बच्चों आप सब बच्चे इनको लिख लोगे? एक 48, 55, 73 लिख लो, ये भी एक सवाल में काम आया था, ये भी एक सवाल में काम आया था, इसको भी लिख लेना। इतने बातें बच्चों। बेटा इनमें जो ज्यादातर काम आते हैं ना, वो ये यहां तक के हैं। ये जो सॉरी एक और मान लीजिए तक यहां तक के, यहां से ऊपर ऊपर के मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इनका यूज पेपर में ज्यादा होता है। इसके बाद वाले 6 हैं, इनका यूज कम होता है। लेकिन कई कई बार ये बातें काम आ जाती हैं, कई कई बार ये बातें काम आ जाती हैं। तो अगर कभी काम आ जाए तो इनको लिख लेना बेटा, ये बातें भी शायद कभी आपके यूज में आ सकती हैं। इज इट फाइन, इज इट क्लियर? बिल्कुल बेटा, आपको लर्न करने हैं ये, किसी भी हाल में करना बच्चों, इनको याद करना है, लिख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, याद करना है। पेपर में जाओगे तो याद करके जाओगे, ऐसा। क्लियर बात? चलिए आगे 2 दिन की छुट्टी है, बड़े ढंग से इसको 2 दिन पढ़ के याद करके दिमाग में फिट कर लेना। अब दोस्तों आपका आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही शानदार चीज है ये, जिस बच्चे की समझ में आ गया उसका मामला सेट है। ये है बच्चों हिरोनियन ट्रायंगल। हिरोनियन ट्रायंगल, हिरोनियन ट्रायंगल को हिंदी में भी हिरोनियन ट्रायंगल ही कहते हैं।
जिस व्यक्ति ने हीरो का फॉर्मूला दिया था उन्होंने इसके बारे में बताया। हीरोनियन ट्रायंगल क्या होता है अब ये समझो। देखो बेटा, जो भी ट्रायंगल है ना, जो भी ट्रायंगल है उसका एरिया इंटीजर नहीं आता है। कुछ का एरिया बनता है इंटीजर, कुछ का एरिया बनता है रूट राट में बनता है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू में काउंट नहीं होता। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जिन ट्रायंगल की सभी साइड्स, ऑल साइड्स एंड एरिया इंटीजर हो, इंटीजर का मतलब पूर्णांक, पूरा अंक हो, इंटीजर हो, उसे हम बोलते हैं बच्चों हीरोनियन ट्रायंगल। उसका नाम होता है हीरोनियन ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल का पूरा एरिया और उसकी सारी साइड इंटीजर वैल्यू में आती हैं उसका नाम होता है हीरोनियन ट्रायंगल। अब दोस्तों क्या होता है ना, कई बार तुम्हारे सामने सवाल पेपर में आ जाता है, और पेपर में सवाल जब आ जाता है, पेपर में जब क्वेश्चन आ जाता है तो हमें उस सवाल का एरिया ज्ञात करना पड़ता है। एरिया में आपको चारों ऑप्शन दिखते हैं इंटीजर, साइड के मान तुम्हें दिखते हैं इंटीजर। तो बच्चा क्या करता है, उस पर हीरोन्स का फॉर्मूला लगाने का प्रयास करता है। मैं दिखाऊंगा अभी फर्क कैसे पड़ता है। पहले एक मेरे कॉन्सेप्ट को समझना, ये थोड़ा सा तुम्हारा टाइम तो लेगा, लेकिन दोस्तों अगर आपने सीख लिया तो पेपर में सवाल तेज करने का काम सीख लोगे। देखो बेटा, मेरे को किसी ने बताया कि एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर, और बी प्लस सी है ऐसा। प्यारे बच्चों, मेरे पास एक ट्रायंगल था, मेरे पास एक त्रिभुज था जिसकी तीन भुजाएं हैं, तीन साइड हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी प्लस सी। दीज आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 का पूछा हुआ है, इसलिए बता रहा हूं। साइड्स बच्चों आपको सवाल में गिवन है, और आपसे इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है, आपसे इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है। अगर कोई बच्चा हीरो का फॉर्मूला लगाकर इसको ज्ञात करना चाहे दोस्तों, मुझे लगता नहीं है कि आधे पेज से कम में वो ज्ञात कर पाएगा, मुझे लगता नहीं है कि आधे पेज से कम में ज्ञात कर पाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे बच्चों कॉमन सेंस, यहां पे हम लगाएंगे अपनी बुद्धि, हम लगाएंगे चीजों को समझने वाली बात है। सुनो, मैंने एक ट्रायंगल बच्चों एज्यूम कर लिया एबीसी, मैंने एक ट्रायंगल मान लिया एबीसी। अब देखो, जहां तक मैं इस पर बनाता हूं एक परपेंडिकुलर तो बन ही सकता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, बन ही सकता है। सुनो, अब एग्जामिनर तुम्हें कह रहा है सर इसकी एक साइड तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने 90 डिग्री का कोण बनाया दोस्तों, दूसरी इसकी साइड है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चों आप मुझे एक बात बताना, अगर मैं ये हाइपोटेनियस ज्ञात करना चाहता हूं तो क्या ये बेस का स्क्वायर और ये हाइट का स्क्वायर जोड़कर ऐसे तो निकालते हैं अपन, ऐसे तो निकालते हैं, और इस एसी का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तभी एडी लाइन काम आएगी। बच्चों आप ये बताओ मुझे, चाहे एबी को ज्ञात करना हो चाहे एसी को ज्ञात करना हो, दोनों में एडी तो काम आएगा ही आएगा ना, एडी तो कॉमन आएगा ही आएगा। आप कहोगे जी हाँ सर आएगा। अच्छा, इसमें भी मेरे को ए दिख रहा है, इसमें भी मेरे को ए दिख रहा है, तो कहीं सर ऐसा तो नहीं है कि इस एडी की वैल्यू ए रही हो, इस एडी की वैल्यू ए रही हो। अभी धीमे धीमे आप ही डेवलप करने लगोगे आइडिया। सर नीचे की पूरी लाइन ना बी प्लस सी है, तो ये हो सकता है क्या, इतना पार्ट बी है, इसके आगे का पार्ट सी है, इतना पार्ट बी है, इतना पार्ट सी है, सर ये इतना पार्ट बी है, इतना पार्ट सी है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं इस साइड को बच्चे रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कह सकता हूं? आप कहोगे जी हाँ सर। क्या मैं इस साइड को बच्चे रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह सकता हूं? जी हाँ सर, ये बिल्कुल मेरी बात को सटीक कर रहा है। तो ये अपने ट्रायंगल की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है, ये मैंने अपने ट्रायंगल की वैल्यू फाइंड कर ली है। और इस ट्रायंगल का बच्चों एरिया ज्ञात करना होगा, तो क्या आप जानते हैं 1/2 गुणा आधार, आधार आ रहा है बच्चों बी प्लस सी, हाइट कितनी आ रही है ए, हाइट कितनी आ रही है ए, सवाल का उत्तर आ गया सर a/2 b प्लस सी, ये इस ट्रायंगल का एरिया बन गया। देखो वैसे तुम हीरोनियन से करते तो कितनी लंबी कहानी होती, हमारी समझ में बात नहीं आती, लेकिन अब हम इस डेटा को देख के थोड़ा तरीके में ज्ञात कर सकते हैं, थोड़ा डेटा को देखकर बात को समझ सकते हैं। ये आपको डेटा को देखकर बेटा एनालाइज करना पड़ेगा कि भैया इस सवाल में क्या मैं इस प्रकार की बात को ज्ञात कर सकता हूं। ये बात तुम्हारी समझ में कम आई होगी, तो मैं इस पर तुम्हें 3 4 5 अलग अलग एग्जाम्पल देकर इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। सुनो, एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों, ये एग्जाम्पल की बात है, और एग्जाम्पल तुम सवाल करोगे तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो मैंने अपने हिसाब से, एक मिनट यार, बच्चों मैंने आपको सामने एक एग्जांपल दिया, मैंने आपको बोला एक ट्रायंगल है
जिसकी साइड है 36, 29 और 25। मैंने आपसे पूछा है इस ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करो। बच्चों आप मुझे बताओ इसका एरिया, ये तीनों कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है जो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कर लोगे। तो आपके मन में ये सवाल करने के समय पहला लॉजिक क्या आएगा, सर हम हीरोनियन तरीका लगाते हैं। हीरोनियन क्या कहता, एस बराबर, पहले एस ज्ञात करो, सेमी पेरीमीटर 36, 29 और 25/2। सर एस ज्ञात करना है, इन दोनों का जोड़ कितना बनेगा, 9 6 15 और 5 20 का मतलब 2 कैरी, 3 2 5, 2 7 और 2 9, सर 90/2 कर देंगे, ये बन जाएगा 45। ज्ञात कर लिया। सर ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करना है, रूट के अंदर एस गुणा, बच्चों एस माइनस ए करोगे 9 आएगा, एस माइनस बी करोगे 16 बनेगा, एस माइनस सी करोगे 20 बनेगा क्या? अरे बोलो। सर आपने कहा 45 गुणा 20 हो गया 900, 900 में से रूट से बाहर निकलेगा 30, 9 में से बाहर निकलेगा 3, 16 में से बाहर निकलेगा 4, 4 3 12, 3 36, 360 यूनिट स्क्वायर इसका आ गया जी एरिया। ये तो डेटा आसान था, इससे बड़े बड़े डेटा भी आएंगे जहां पर ये तरीका तुम्हें मुश्किल लगेगा। अब मैं हीरोनियन की बात क्या होती है देखो तुम्हें बता रहा हूं। हीरोनियन का कैसे पता लगेगा मुझे, देखो सारी साइड इंटीजर में, जी हाँ, सारा इसके जो ऑप्शंस आएंगे वो ऐसे इंटीजर में आएंगे, 360, 480, 240 इस प्रकार के बनेंगे। तो आपके माइंड में एक बात आ जाएगी, सर ये हीरोनियन की बात चल सकती है। अच्छा सुनो, आपने पढ़ी थी पाइथागोरस, उसमें एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, एक होता है हाइपोटेन्यूस। सबसे बड़ी साइड को एक बार अलग कर दो, तुम इस 29 के बारे में सोचो, इस 29 के बारे में सोचो बेटा, क्या ये कोई ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है? आपने कहना हाँ गुरुजी 20, 21, 29 को कर सकता है। सर ये 20, 21, 29 को फॉलो कर सकता है क्या? ये बात बन सकती है क्या? बेस 21, 29 आ गया। अच्छा 25 में भी कोई ट्रिपलेट दिख रहा है? बच्चों 25 में भी कोई ट्रिपलेट दिख रहा है? आप कहना हाँ सर 20, 15 और 25 होता है, 20, 15 और 25 होता है। ये तरीका उसी बच्चे के लिए कंफर्टेबल है जो बच्चा ट्रिपलेट को याद करके बैठा है। अब एक बात बताओ बेटा, क्या कुछ ऐसा मुमकिन है क्या कि 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है? सर हो सकता है ये हाइट रही हो सकता है सर ये हाइट रही हो, ट्रायंगल ऐसा बन गया होगा। आपको ये बात अब समझ नहीं है? सर ये बात समझ में कब आने लगेगी, जब तुम इस पर खूब सारी रिसर्च कर लोगे ना, तब तुम्हें ये पता लगने लगेगा, तुम्हारी आंखें खुलने लगेंगी बेटा। ये इसकी हाइट है, हाइट बताओ 20 रह सकती है क्या? जी। अच्छा मैं इसको 20 मान लूं, इसको 21 मान लूं, इसको 29 मान लूं, बेटा इसको 20 मान लूं, इसको 15 मान लूं, इसको 25 मान लूं, क्या बच्चों बताओ 21 और 15 जोड़कर 36 बन गया क्या? 21 और 15 जोड़कर 36 बन गया क्या? सर ये ट्रायंगल ऐसा रहा होगा, डेटा एग्जामिनर ने ऐसा सेट किया होगा। अगर मैं इसका एरिया ज्ञात करता, 1/2 गुणा आधार, आधार बन रहा है 21 15 36, हाइट बन रही है 20, 2 को 10 से काटोगे 360 एरिया आ गया। क्या बच्चों ऐसा करके आप टाइम का अपना फर्क देख पाओगे? लेकिन तब कर पाओगे जब ट्रिपलेट पे आपको याद जानकारियां हैं, ट्रिपलेट के बारे में आपको समझ है, ट्रिपलेट के बारे में काम करके बैठे हो तो ठीक प्रकार से बात बन सकती है। क्या बच्चों इतनी बात क्लियर? अरे पॉइंट में आएगा तब काम नहीं होगा। ये केवल और केवल तभी काम कर सकता है, ये केवल और केवल तभी यूज कर सकते हैं जब आपको ट्रिपलेट के बारे में जानकारी पता हो, इंटीजर की बात हो। सारा सवाल इंटीजर में चलता है। आपके पास कोई सवाल अगर पेपर में आता है, आपके पास कोई एग्जाम में अगर बात आती है, तो ये बात पता है सर ये इंटीजर की फॉर्म होती है, उसी को अपन हीरोनियन ट्रायंगल कहते हैं, उसी को अपन बोलते हैं हीरोनियन। कोई बात, एक बात आगे और समझते हैं। अरे नालायक 20 को अगर बेस ले लेगा तो बना कैसे पाएगा? मूर्ख आदमी कैसे कर रहा है यार? 20 दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन तो हाइट होती है। इधर के ट्रायंगल में कॉमन तो हाइट होती है, तो हाइट को ही कॉमन लेगा ना भाई। अच्छा थोड़ी 20 को यहां मान लेगा यार। कोई सवाल का तरीका भी होता होगा, कोई गणित का सिस्टम भी होता होगा, ये थोड़ी है जहां मर्जी है वहां टिका दोगे मामला यार। और बेटा अगर किसी बच्चे को लगता हो ना कि मैं तो सर इस तरीके पे नहीं कर सकता, मेरा दिमाग इतना काम नहीं करता, तो भैया आप इस वाले मेथड को बनाओगे, फिर आपके लिए तो भाई देखो ये तरीका तो बेसिक है,
ये तरीका तो सदाबहार है, मतलब आने वाले 10 साल बाद भी कोई सवाल बनेगा ना, वो इससे तो सॉल्व होगा ही होगा। लेकिन थोड़ा उसको इजी करने के लिए मैंने ये प्रोसेस आपको बताई, जिससे आप अपने सवालों को इजी कर पाएं, जिससे आप आसान कर पाएं। चलिए कोई बात नहीं, अभी थोड़ी बात कम समझ में आई, जब बाद में घर पे आप क्लास की रिकॉर्डिंग पढ़ोगे तो तुम्हें ये जानकारी और समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करता हूं। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 से पहले एक छोटी सी बात को और सुन लेना बच्चे। देखो, आपके सामने 2 प्रकार के एंगल होते हैं, 3 प्रकार के मान लो। एक तो होते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में इन्हें बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? सर सारे एंगल ना 90 डिग्री से कम होते हैं। सर सारे एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए मान लो बेटा, ये वाला एंगल 80 मान लो, ये वाला एंगल 60 मान लो, ये वाला एंगल 40 मान लो। तो ये एंगल कैसा है? ये है बच्चों एक्यूट एंगल, सारे एंगल है। इसकी हाइट जो बनती है बेटा, हाइट, ये इसकी हाइट होती है, ये इसकी हाइट होती है। हाइट इसके अंदर आ गई, आपने ज्ञात कर लिया, एरिया ज्ञात कर लिया, 1/2 गुना बेस गुना हाइट करके कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 गुना बेस गुना हाइट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सर, इसके बाद एक आता है राइट एंगल। राइट एंगल को हिंदी में बोलते हैं समकोण। समकोण में बच्चों एक एंगल 90 डिग्री का होता है, कोई एक ऐसा एंगल होगा जो 90 डिग्री का होगा, फॉर एग्जांपल दिस। तो इसमें बच्चों क्या होता है, ये काम करता है बेस का और ये काम करता है हाइट का, ये काम करता है बेस का और ये काम करता है हाइट का। लेकिन बच्चों एक आपके सामने कभी किसी सवाल में, किसी एग्जाम में ऑब्ट्यूज एंगल भी बनता है क्या? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, हिंदी में इसे बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण में क्या होगा बच्चे? कोई भी एक ट्रायंगल, कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 से बड़ा नहीं हो सकता कभी, 90 से बड़ा होता है। दिस एंगल शुड बी मोर देन 90। मान लो बच्चों ये एबीसी है। अच्छा, अब इस ट्रायंगल की हाइट कौन सी होगी भाई? मैं अगर इस एबी को बेस मान रहा हूं, मैं इस एबी को बेस मान रहा हूं बच्चे, तो आप इसकी हाइट कौन सी मानोगे? सर इसकी जो हाइट है ना, वो ट्रायंगल के बाहर रिफ्लेक्ट होगी, ट्रायंगल के बाहर बनेगी ऐसे। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये इस ट्रायंगल की हाइट बनती है, ये इस ट्रायंगल की ऊंचाई बनती है। ऊंचाई का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनोगे तो ही तो ऊंचाई बनेगी। ये सीडी जो ना, सीडी, इसको इसकी हाइट बोलते हैं बच्चों, इसको इसकी ऊंचाई बोलते हैं। क्या थोड़ी सी बात आपको ऊंचाई के बारे में समझ में आई? ज्यादा नहीं आई, कम आई तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक मैं तुम्हें अब एग्जांपल करवा रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, फिर मैं इनके तुम्हें 2 एग्जांपल और दूंगा, और बाद में तुम घर पे जब इन बातों को रिपीट करोगे, तुम्हें दोस्तों बात का मजा आ जाएगा, तुम्हें बात का आनंद आ जाएगा। सुनो, एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है बच्चों। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल, उसकी जो साइड्स है ना, साइड 12:17:25 में, 12:17:25 में। और बच्चों इसका जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर, परिमाप, पेरीमीटर, वो 1080 मीटर स्क्वायर दिया हो, मीटर दिया हो, मीटर। और आपसे मैंने बच्चों इसका एरिया पूछा है, मैंने पूछा है इसका बताओ क्षेत्रफल कितना होगा, इसका बताओ एरिया कितना होगा। अब आपके मन में जो पहली विचार, पहली बात आ रही है, वो क्या आ रही है? सर पेरीमीटर पता है, साइड का रेशो पता है, तो अपन एक काम करते हैं सर, लगे हाथ ना पहले इसका हम ज्ञात कर लेते हैं साइड कितनी कितनी है। जब तीनों साइड के मान पता लग जाएंगे तो हीरोन्स का फॉर्मूला लगा के हम एरिया ज्ञात कर लेंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? कर तो लोगे, कर तो लोगे बेटा। लेकिन तुम्हें शायद ये समझ में आ रहा होगा कि वो सब कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम नहीं लग जाएगा क्या? 1080 में इसका भाग दोगे, फिर आप साइड निकालोगे, साइड भी कितनी बड़ी बड़ी आ रही है, 240, 340 और 500। फिर उस पर तुम एस निकालोगे, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करोगे, फिर वो पूरा रेशो बनाओगे, करके मामला भयंकर हो गया। लेकिन इसके ऑप्शंस थे ना बेटा, ऑप्शन वो इंटीजर थे। अब देखो, ऑप्शन अगर इंटीजर मिल रहे हैं और आपको साइड भी इंटीजर मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये हीरोनियन रहा होगा, इसका मतलब ये हीरोनियन रहा होगा। और जो आप ये साइड खोजते हो ना, ये हाइपोटेनियस खोजा करो, ये कर्ण खोजा करो। तो आप एक बात बताओ यार, ये 17 का मतलब 15, 8 और 17 रहा होगा क्या? एक उम्मीद है, मुझे पता नहीं है, ऐसा रहा होगा क्या?
और 25 को लेकर देखो, इसमें से कोई जानकारी कॉमन भी आनी चाहिए। कोई बच्चा कह दे गुरुजी मैं 24 7 25 ले लूं, लेकिन बेटा इसमें कुछ कॉमन नहीं हुआ ना, कुछ कॉमन नहीं बनाना, तो आप क्या करना, इसको 15 20 25 लेना। भाई हम अपनी सुविधा के लिए काम कर रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। मैंने 15 20 25 मान लिया। बच्चों आपके सामने गौर करने वाली बात है, 25 साइड मेरी ये बन गई, 17 मेरी साइड ये बन गई, 15 इसमें भी आ रहा है, 15 इसमें भी आ रहा है, तो 15 हाइट रही होगी। जो तीसरी भुजा है ना, तीसरी भुजा, ये बाकी की दोनों भुजाओं का सम भी आ सकता है और डिफरेंस भी आ सकता है। सर डिफरेंस कैसे आएगा? देखो अगर 20 और 8 का डिफरेंस बन रहा है 12, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है बच्चों, ये अगर डिफरेंस बन रहा है ना, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। मेरी बात समझना, तुम्हारा ट्रायंगल कैसा रहा होगा? तुम्हारा ये ट्रायंगल बच्चों इस प्रकार का रहा होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल इस प्रकार का रहा होगा, ए बी सी। समझते हैं ना बच्चों? इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की हाइट कैसे निकालते हैं? इसकी हाइट कैसे निकालते हैं? सर ये वाली इसकी हाइट निकालते हैं ऐसे। क्या मुझे बताओ, ये एडी इसकी हाइट रही होगी क्या? ये एडी इसकी हाइट रही होगी क्या? ये तरीका उनको बता रहा हूं जो बच्चे एडवांस लेवल पे काम करना चाहते हैं उनके लिए। अच्छा अब मुझे बताओ, मैं अपनी हाइट को कितना कंसीडर करूं? 15। मैं अपनी हाइट को कितना कंसीडर करूं? 15 जी। एक भुजा 25 बन रही है, एक भुजा 17 बन रही है। दोस्तों ये बड़े वाली भुजा 25 बनी होगी क्या? बड़े वाली भुजा 25 बनी होगी। देखो मैं फोकस तो ट्रायंगल एबीसी पे कर रहा हूं, मैं साइड को एडजस्ट तो एबीसी पे करूंगा, लेकिन 25 है तो ये वाली साइड 17 रही होगी। आपने कहा हाँ सर। अच्छा 15 17 है तो ये साइड 8 रही होगी। हाँ, और ये पूरी लाइन देखो 15 20 है, ये पूरी लाइन 20 रही होगी और ये लाइन 12 रही होगी। ऐसे करके बच्चों आपने अपना मामला एडजस्ट कर लिया। प्यारे बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं, तुम्हारा जो ट्रायंगल था, तुम्हारा जो ट्रायंगल था ना, उसकी साइड ये वाली थी 12, हाइट थी 15, ये थी। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया कैसे बनेगा? सर ट्रायंगल एबीसी का एरिया बनेगा 1/2 गुना आधार कितना है? 12, ऊंचाई कितनी है? 15। तो एबीसी का एरिया बन गया 90 यूनिट स्क्वायर। लेकिन सर लेकिन ये तो मैंने साइड कौन सी मान रखी है? साइड मैंने मान रखी है 12 17 25। भैया एक बात बताओ, आप अगर साइड को 12 17 25 मानते तो आपका पेरीमीटर कितना आता? 12 17 हो गया 29, 29 और 25 54 होता। सवाल के अकॉर्डिंग पेरीमीटर जा रहा है 1080। क्या पेरीमीटर 20 टाइम्स जा रहा है क्या? क्या बच्चों पेरीमीटर 20 टाइम्स जा रहा है क्या? 20 गुना जा रहा है क्या? तो एरिया हमेशा स्क्वायर की फॉर्मेट में जाएगा। एरिया हमेशा स्क्वायर की फॉर्मेट में जाएगा। 400 गुना कर दीजिए, 90 चौका 36, 36,000 मीटर स्क्वायर आपके सवाल का उत्तर बन गया। 36,000 अपने सवाल का उत्तर बन गया। ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये सब ट्रायंगल ऐसे बना बना के बताया है कि भाई साहब ये ट्रायंगल ऐसे बनता है। लेकिन अगर आप 4 5 7 10 क्वेश्चन खुद से बनाते हो ना, ट्रिपलेट तो पहली बार ट्रिपलेट है। अगर कोई नालायक बोले कि मेरे तो ट्रिपलेट याद नहीं होते, फिर बेटा उसके लिए बात करना बेकार है, फिर उसके लिए बात करना बेकार है। लेकिन अगर जो बच्चा ट्रिपलेट याद करके बैठा है तो उसके लिए ये जानकारियां बड़ी कंफर्टेबल हैं, उसके लिए डेटा बड़ा आसान है, उसके लिए बात बड़ी इजी है। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? क्या इतनी बात तुम्हें क्लियर हुई? आप मुझे 2 मिनट का वक्त दो, मैं तुम्हें देख के बता रहा हूं। मेरे पास कोई सवाल ऐसा हो तो प्रीवियस ईयर की बुक में ऐसा क्वेश्चन आया हो जिसमें इसका, अरे साक्षी 20 का स्क्वायर, पेरीमीटर अगर 20 जा रहा है तो एरिया उसकी स्क्वायर के फॉर्मेट में जाएगा, एरिया उसके स्क्वायर के फॉर्मेट में जाएगा। एसएससी के प्रीवियस ईयर में ऐसा कोई अगर सवाल आया हुआ तो आप मुझे 1 मिनट का वक्त देना, मैं तुम्हें सवाल करके बता रहा हूं बेटा। जो पेपर का पूछा हुआ सवाल है उसी की बात करूंगा। सुनो, एक सवाल और समझते हैं बच्चों। मेरे पास एक ट्रायंगल है, मेरे पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की साइड कौन सी है? 17 12 नहीं, ये मतलब ये तुम्हें अटक जाओगे भाई, अभी तुम इस लेवल पे नहीं आए हो। एक एग्जांपल लो बेटा, 19 20 और 37 का ले लो। ये एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है 19 20 37। मैं हिरोनियन ट्रायंगल की बात कर रहा हूं बच्चे, मैं केवल और केवल हिरोनियन ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। मैं हिरोनियन ट्रायंगल को एडजस्ट करने का तुम्हें तरीका बता रहा हूं कि कैसे कैसे आप उसको अपने सवाल में एडजस्ट कर सकते हो, डेटा को कैसे बना सकते हो। और सारे लोग ये काम नहीं कर पाएंगे, ये बात फैक्ट है, लेकिन जो बच्चा ठीक से रिसर्च कर लेगा इस पे, उसके लिए बातें बड़ी आसान बन जानी है। ऐसे सुनो,
ये मेरे सामने बच्चों एक ट्रायंगल है, आपको पता है 19 तो एक प्राइम नंबर है सर, ये तो कभी उसका पार्ट बनेगा नहीं। ये 37 से कोई तुम्हारे माइंड में ट्रिपलेट क्लिक हो रहा है क्या? कोई ट्रिपलेट 37 से आज की क्लास में पढ़ा हुआ कुछ याद हो रहा है क्या? कोई 12, 35, 37 की बात कुछ समझ में आ रही है? आपने कहा हाँ सर ऐसा बन तो रहा है, ट्रिपलेट आपने लिखवाया तो था, 12, 35, 37 नाम की दुनिया में कोई चीज होती है सर। अच्छा 20 का भी कोई ट्रिपलेट तुम्हें याद है क्या? आप कहना गुरुजी 3, 4, 5 होता है, अगर मैं इसका 4 गुना कर दूंगा तो 12, 16 और 20 बनता है। हमेशा हमें राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस को खोजना है। आप मुझे बताओ, जब तुम्हारे सामने दो ट्रिपलेट मिल गए बच्चों, इनमें कुछ कॉमन है क्या? अरे बताओ इनमें कुछ कॉमन है क्या? आपने कहा जी 12 कॉमन है, 12 कॉमन है, ये 12 कॉमन है। अब पेपर में सवाल कैसे करोगे? इसका एरिया पता है कैसे ज्ञात करोगे? एरिया आएगा बेटा 1/2 गुना आधार। आधार बन सकता है ये वाला, तीसरी भुजा आधार बनती है 19, और हाइट बनेगी 12, 6 बार कटेगा, 19 छिक्का 114। ये सवाल का उत्तर आ गया। डन, उत्तर आ गया बेटा। जिसने ये तरीका लगाया ना उसका उत्तर तो ऐसे आ जाएगा, उसका तो उत्तर ये ऐसे आ जाएगा। कॉमन सेंस की बात है ये कि आपने कहा 12 इसमें हाइट रही होगी, 16 और 35 का डिफरेंस 19 बन रहा है, ये बेस रहा होगा, 20 37 बुझा रही होगी, उत्तर आ गया। आपने कहा सर ये अगर डायग्राम से बनाए तो डायग्राम से बना के देख लो, डायग्राम से देख लो बेटा, डायग्राम की बात चेक कर लो, डायग्राम में करोगे तुम्हें और क्लियरिटी आएगी। तो मैं तुमको समझाने के लिए डायग्राम बता रहा हूं। मैंने ये पॉइंट स्टार्ट करने से पहले बता दिया था, मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले बता दिया था कि ये कम समझ में आएगा, 2 बार देखोगे तब समझ में आएगा। वो जो तीसरी भुजा 19, क्या 35 और 16 का डिफरेंस मिल रही है क्या? 35 और 16 का डिफरेंस मिल रही है क्या? हाँ, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज है, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज है। ये डायग्राम तो तुमको मैं सिखाने के लिए बता रहा हूं, तुमको पेपर में डायग्राम बनाना नहीं है, तुमको पेपर में डायग्राम बनाना नहीं है। आगे आगे जितने भी इस प्रकार के सवाल बनेंगे ना, वो मैं तुमको हर तरीके से करके बताऊंगा, समझ पैदा करनी है अपनी। बच्चों मैं जिस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं वो ट्रायंगल है एबीसी। आपने कहा सर 37 बड़ी भुजा है, ये साइड 37 रही होगी, एक और हाइपोटेनियस 20 है, ये हाइपोटेनियस 20 यहां रहा होगा, हाइट 12 है, ये 12 यहां रही होगी। सर आपने कहा ये 12 है, ये 20 है, तो यहां 16 रहा होगा। ये पूरी लाइन 37 है, सॉरी ये पूरी लाइन बच्चों 35 है, तो यहां 19 रहा होगा क्या? अरे 16 और 19 35 आता है। क्या आपके दोनों ट्रिपलेट सेट हो गए? लेकिन आपने मुझे पेपर में जो सवाल दिया था करने को, वो तो केवल इतने से ट्रायंगल की बात थी, बाकी का पार्ट तो मैंने तुमको समझाने के लिए बनाया है। और पेपर में अगर तुम सवाल करते हो बेटा तो डायरेक्ट इन डेटा को समझ पाओगे, महसूस कर पाओगे। सर इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए 1/2 गुना आधार, आधार का मतलब 19, हाइट का मतलब 12, हाइट का मतलब 12, ये 2 से कटेगा 6 बार, 19 छिक्का 114, 114 की बात समझ में आई? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में तभी कर पाओगे जब तुम्हें थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया आएगा। बच्चों आपको लगता है कि अगर आप इस क्लास को घर पे 1-2 बार और रिपीट कर लोगे बेटा, 1-2 बार चीजों को और समझ लोगे, थोड़ी इस पे तुम्हारी क्लियरिटी और बन पाएगी, थोड़ा अच्छे से काम और कर पाओगे। हाँ ना, देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है बच्चे, आपके लिए मैंडेटरी है, आपको मैंडेटरी है कि आप ट्रिपलेट तो याद करो ही करो। अगर ट्रिपलेट के बारे में जानकारी नहीं है, अगर 37 को देखकर 12, 35, 37 पे क्लिक नहीं कर पाते बेटा, फिर तो किसी बात को कहना ही आपके लिए ठीक नहीं है, फिर तो किसी बात पे काम करना ही आपके लिए बेकार है। आगे बात समझ में? चलिए ठीक है, तो बच्चों आज इतना पढ़ते हैं। ये जो लास्ट का मैंने बताया ना कंसेप्ट आपको हीरोइन वाला, इसको ट्राई करना बच्चों। पीडीएफ, अरे ऑब्ट्यूज कैसे? अगर तीसरी भुजा इन दोनों का डिफरेंस मिल रही है, अगर तीसरी भुजा इन दोनों का डिफरेंस मिल रही है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात होती है, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात होती है। एक बार के लिए आप एक काम करना, जितना मैंने आपको आज बताया है इसको बेटा बहुत अच्छे प्रकार से रिवीजन करके आना। पीडीएफ आज तुम्हें मैं अभी दे नहीं पाऊंगा, पीडीएफ बन तो गई है, पीडीएफ मेरे हाथ में है, लेकिन बेटा मैं चाह रहा हूं उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करूं। मैं सारे क्वेश्चन क्रॉस वेरीफाई करूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा कॉपी पेस्ट करने में ना, मैंने देखा रूट की बड़ी समस्या आती है। जैसे मान लो गूगल से हिंदी कन्वर्ट करते हैं, मान लो हम कहीं पे 15 रूट 3 लिखा होता है ना, तो गूगल उसको 153 कर देता है।
ये दे देता है, तो रूट से पूरा सवाल बिगड़ जाता है बच्चे। तो मैं आपको ये सारी जानकारियां कल लिख कर दूंगा, पीडीएफ इसकी आपको कल मिल जाएगी, आज पीडीएफ नहीं मिल पाएगी, कल आपको दोपहर तक पीडीएफ मिल जाएगी, तब आप अपने सवाल करना, जितने कर पाओ उतने बढ़िया बात है, नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, क्लास अगली भी होगी तो मंडे को आगे और बात करेंगे अपन। ठीक है जी, चलिए, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।